हेलो बच्चों, सभी लोगों को जो है ना गुड इवनिंग। और बहुत दिनों के बाद जो है ना फिर से एक वीडियो लेकर आए हैं आप लोग के लिए। और पहला मेरा क्वेश्चन, आज हम लोग क्लास 10 का इकोनॉमिक्स करेंगे। हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी अर्थव्यवस्था। ठीक है बच्चों, हम लोग क्वेश्चन लिखेंगे नहीं, आप लोग सुनिए। ठीक है, पहला मेरा क्वेश्चन है कि निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? भाई आपका ऑप्शन है सेवा, दूसरा है कृषि, तीसरा है आपका औद्योगिक, और चौथा है कोई नहीं। कोई नहीं। तो बच्चों देखो, आप लोग पढ़े हैं प्राथमिक क्षेत्र हम लोग किसको कहते हैं। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र आपको जो है ना इसमें कह रहा है कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन आएंगे। तो प्राथमिक क्षेत्र में बच्चों आता है आपका आपका इसमें कृषि आ जाएगा, पशुपालन आ जाता है, जंगल आ जाएगा, जंगल से वस्तु को प्राप्त करने वाले। तो ये हो जाएगा आपका कृषि, हो जाएगा क्या प्राथमिक क्षेत्र। क्या हो जाएगा? कृषि हो जाएगा आपका प्राथमिक क्षेत्र। सेवा आपका जो होता है ना, तृतीय क्षेत्र को हम लोग सेवा क्षेत्र कहते हैं। तृतीय क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेवा क्षेत्र। और ये औद्योगिक क्षेत्र जो होता है ना, कौन सा क्षेत्र? औद्योगिक क्षेत्र। ये आपका द्वितीय क्षेत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्वितीय क्षेत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्वितीय क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। द्वितीय क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? ये द्वितीय क्षेत्र और ये प्राथमिक क्षेत्र। देखो आपको तीन तीन क्वेश्चन यहीं पर हो गया। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहते हैं, द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं, तृतीय क्षेत्र को हम लोग सेवा क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? सेवा क्षेत्र कहते हैं। तीन तीन बच्चों आपका एक एक में क्वेश्चन का आंसर हो गया। किसी को दिक्कत? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। मेरा दूसरा सवाल है, इनमें से कौन सा देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो ये आपको भाई याद रखना है, भारत जो है ना, भारत में आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत में आपका क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, आपका भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? योजना आयोग का गठन, योजना आयोग, इसी के जगह पर नीति आयोग आ गया है, 15 मार्च 1950। इसके अध्यक्ष जो होते हैं ना 1950, इसके अध्यक्ष जो होते हैं ना कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते थे। प्रधानमंत्री होते हैं। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होगा उसे हम लोग विकसित देश कहते हैं। क्या कहते हैं? विकसित। जिस देश का आय अधिक हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? विकसित देश। किसे पिछड़ा राज्य माना जाता है? बिहार ले लेंगे हम लोग। क्या ले लेंगे? बिहार। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं, हम लोग दूसरे चैप्टर में चलते हैं। आपको तो दूसरे चैप्टर में आपको मिलेगा बहुत सारे बेहतरीन क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपको मिलेगा, भारत में वित्तीय वर्ष कब कहा जाता है? वित्तीय वर्ष तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। 1 अप्रैल से 31 मार्च, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय अधिक है? ठीक है, तो भाई किसका है? गोवा का। प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक किसका है? गोवा का है। किसका है? गोवा का। बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? ठीक है, तो इसमें आपका हो जाएगा पटना का। किसका हो जाएगा? पटना। उत्पादन एवं गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से क्या है भाई आपका? ये आपका हो जाएगा उपयुक्त, तीनों हो जाएगा। सहज बिहार। तो आपको याद रखना है जीडीपी। जीडीपी का फुल फॉर्म ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है,
मतलब किसी देश में किए हुए वर्ष में वस्तुओं और सेवाओं की कुल मात्रा के उत्पादित की जाती है उसे सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। एक होता है GNP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है। क्या होता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। एक होता है NNP। क्या होता है? NNP, नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट। किसी को दिक्कत भाई नहीं ना? चलो जी, भारत में सबसे पहले 1868 ईस्वी में, 1868 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने, किसने? दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। किसने? दादा भाई नौरोजी ने। कब? सन 1868 में। ठीक है। और उन्होंने एक अपनी पुस्तक थी पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, उसमें प्रति व्यक्ति आय कितने रुपए बतलाए थे? 20 रुपया बतलाए थे। कितने रुपए बतलाए थे? 20 रुपया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो है ना, भारत सरकार ने अगस्त 1949 में प्रो बीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय आय का गठन किया था। ठीक है। तो आपको ये भी रखना है CSO, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिनकी स्थापना आपका 1954 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1954 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। किसी को दिक्कत? किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। चलिए, कह रहा है आगे क्वेश्चन। चलो, आपका जो है ना, मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था की जो है ना जीवन शक्ति है। क्या है? जीवन शक्ति है। किसी को दिक्कत? साख का मुख्य आधार जो होता है ना, विश्वास होगा। साख का मुख्य आधार क्या होगा? विश्वास होगा। आय तथा उपभोग का अंतर, ये भी देखो बहुत बार क्वेश्चन आता है। आय तथा उपभोग का अंतर, आय तथा उपभोग का अंतर भाई क्या कहलाता है? तो आपको याद रखना है, क्या कहलाता है? बचत कहलाता है। क्या कहलाता है? बचत। क्या कहलाता है? बचत कहलाता है। किसी को दिक्कत भाई? मुद्रा विनिमय का क्या है भाई? तो माध्यम है। मुद्रा विनिमय का क्या है? माध्यम है। क्या है? माध्यम है। मुद्रा विनिमय का क्या है? माध्यम है। साख कई प्रकार के भी हो सकते हैं। चेक विनिमय, बिल, बैंक ड्राफ्ट, हुंडी, प्रतिज्ञा पत्र, यात्री चेक, पुस्तकीय साख, साख प्रमाण पत्र। ठीक है। रिजर्व बैंक इंडिया मुद्रा हमारे जीवन का एक आवश्यक अंग है। ठीक है। विनिमय के दो रूप होते हैं, वस्तु विनिमय और मौद्रिक विनिमय। ठीक है। वस्तु विनिमय प्रणाली में अनेक कठिनाइयां होती है, जिसको दूर करने के लिए मुद्रा का आविष्कार किया गया। मुद्रा के हैं चार कार: महान, माध्यम, मापन, संचय, भुगतान। भारत में 1 रुपया के कागजी नोट पर, देख लो, भारत में 1 रुपया के कागजी नोट तथा सभी सिक्के केंद्र सरकार के वित्त विभाग द्वारा चलाया जाता है। किसके द्वारा? वित्त विभाग द्वारा। वित्त विभाग। किसके नोट द्वारा? 1 रुपया के। किसके? 1 रुपया के कागज वाले नोट और सिक्के पर। कौन सा? वित्त विभाग द्वारा। और जबकि 2 रुपए या उससे अधिक सभी कागज नोट के केंद्रीय बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा चलाया जाता है। प्लास्टिक की मुद्रा जैसे ATM, OTM जो है ना, ये सब ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ये सब बहुत अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है। अगला आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है। हाँ जी, तो अब आपका चौथे चैप्टर में चलते हैं। कह रहा है कि गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाले सबसे लोकप्रिय साधन कौन है? महाजन। क्या हो जाएगा भाई? महाजन हो जाएगा। इनमें कौन संस्थागत वित्त का साधन है? तो इसमें आपका हो जाएगा व्यावसायिक बैंक। क्या हो जाएगा? व्यावसायिक बैंक हो जाएगा। भारत के केंद्रीय बैंक कौन है? भारत के केंद्रीय बैंक भाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंकों की संख्या कितनी है? 25। क्या है? 25। भारत की वित्तीय राजधानी किसको कहेंगे आप लोग? मुंबई को कहेंगे। किसको कहेंगे भाई? मुंबई को। भारत की वित्तीय राजधानी किसको कहेंगे? मुंबई को कहेंगे। ठीक है। सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बना? तो आपका अभाई बना कब? आपका बना 1919 में। 1919। ठीक है। देश में अभी कार्यरत ग्रामीण बैंकों की संख्या कितनी है भाई? तो आपको अभी 196। तो व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? आपका 1969 ईस्वी में की गई थी।
69 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, कोई दिक्कत? काम के बदले अनाज, आपका काम के बदले अनाज, काम के बदले अनाज, ये कब कहा गया? 14 नवंबर 2004 को, 2004 को। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ये आपका हुआ था 1980। आपका जवाहर रोजगार योजना 1989। ठीक है, तो आपको ये सब भाई याद रखना होगा। ठीक है, आपका आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र जो होता है ना, सेवा क्षेत्र होता है। क्या होता है? तीसरा क्षेत्र सेवा क्षेत्र होगा। मानव पूंजी के कितने घटक होंगे? तो आपका भाई 4 होंगे। कितना होंगे? सॉरी 5 होंगे। मानव पूंजी के कितने घटक होंगे? 5। कौन भी मारू राज्य भाई नहीं है, तो आपका इसमें कर्नाटक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्नाटक। कौन सी सेवा गैर सरकारी है? तो भाई आपका मॉल सेवा। ऊर्जा की मुख्य स्रोत, इनमें से सभी, कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत, ये सब दिया हुआ है, तो इनमें से क्या हो जाएंगे? सभी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सभी। चलो आते हैं अगला चैप्टर में। आपका नई आर्थिक नीति में किससे सम्मिलित किया गया था? तो आपको उपयुक्त सभी, उदारीकरण भी, निजीकरण भी और वैश्वीकरण भी। वैश्वीकरण के कितने अंग होते हैं? 5। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वैश्वीकरण के कितने अंग होते हैं? 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5। इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? इनमें सभी हो जाएगा। ठीक है, मोटर्स भी है, सैमसंग भी है, कोको कोला भी है। पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया था? तो आपको जो है ना, नोकिया ने, सॉरी कोका कोला ने, किसने? कोका कोला ने। ठीक है, WTO की स्थापना 1995 में हुई थी। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना कब हुआ था? 1995 में। बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्वीकरण की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभा रही है। क्या निभा रही है? मुख्य भूमिका निभा रही है। चलो बच्चों अगला टॉपिक में चलते हैं। अंतिम चल रहा है आपका, अंतिम ही है, अंतिम खत्म हो गया। चलो कोई बात नहीं, आपका इतना ही है। तो भाई आप लोगों के लिए जो है ना, थोड़ी सी आपको जो है ना, तो उपभोक्ता संरक्षण, इसमें क्वेश्चन नहीं है भाई, इसमें थोड़ा सा पढ़ लेना है। ठीक है, तो भाई देखो आप लोग को जो है ना, एसएसटी का आपका जो है ना कंप्लीट ऑब्जेक्टिव जो है ना करा दिया आपके बुक का। आपका हमारी दुनिया, हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी अर्थव्यवस्था, आप लोग देख लीजिएगा वीडियो को। और आप लोग को एनसीईआरटी क्वेश्चन करा दिए हैं, कुछ एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन कराएं। फिर कल मिलते हैं यही टाइम।